हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की अगली क्लास जो हम कर रहे हैं, आज के टॉपिक में जो होगा हमारा वो है पारिस्थितिक पिरामिड। कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, इसकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है कभी कभार, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज जो है समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है। तो ये पूछे क्या है, तो एक तो ध्यान रखिएगा, जैव भार, जैव भार तथा जीव संख्या, जीव संख्या के पोषण स्तर क्रम को पिरामिड कहा जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। जैसे कि देखेंगे कि एक जीव क्या होता है दूसरे जीव पर निर्भर है। हम ये पहले बात कर चुके हैं जब उसी क्लास की बात कर रहे थे, पर्यावरण की क्लास में, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में। सांप जो है टिड्डा पर निर्भर है, घास पर जो कौन निर्भर है, हिरण निर्भर है। इस प्रकार से जो पोषण स्तर का क्रम है, कितनी मात्रा निर्भर है किस पर और कितना भार निर्भर है। भार का मतलब क्या है, वजन से है, बायोमास से है। जैसे कि टोटल बायोमास अगर जोड़ा जाए, अगर वो प्रथम पोषण स्तर पर कम हो रहा है और ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो उल्टा पिरामिड हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाएगा जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, स्थल में कैसा बनता है, जल में कैसा बनता है, घास में कैसा बनता है, वृक्ष में कैसा बनता है, सीधा या उल्टा, सीधा या उल्टा, यही आपको जवाब देना होता है। तो एक प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इस शब्द को किसने दिया था। पारिस्थितिक पिरामिड शब्द को जो है पहली बार किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मैसन द्वारा जो है यह शब्द दिया गया था। चार्ल्स मैसन द्वारा यह शब्द दिया गया था। पहला फैक्ट तो आपका ये हो गया। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये भी, इसकी भी हमने क्या कर ली, बात कर ली। अगली बात करते हैं। अब ये पारिस्थितिक पिरामिड जो है कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा होता है आपका जीव भार का पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा का पिरामिड। पहले एक समस्या सॉल्व कर देता हूँ कि ऊर्जा का पिरामिड आपको छोड़ देना है, इसे याद नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा क्या बनता है, सीधा कर बनता है। एक बार इसे पढ़ लेना है कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। क्योंकि मैंने बताया था 10% के नियम में बताया था कि किस प्रकार से पहले स्तर पर अगर 100% ऊर्जा है तो दूसरे में कितनी जाएगी, 10% ही जाएगी। अर्थात दूसरा, जैसे ये हो गया आपका पहला पोषण स्तर, यहाँ पर क्या है 100% है, इसके ऊपर कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। इसके और ऊपर कितनी हो जाएगी, 1% हो जाएगी। सीधा सा है वो, इसी प्रकार का पिरामिड बन रहा है। ये क्या हो गया आपका, सीधा पिरामिड हो गया। अगर पिरामिड ऐसा बन जाता, मतलब अगर ऐसा बन जाता तो ये क्या हो जाता, उल्टा पिरामिड हो जाता। क्योंकि इसमें देखें तो आकार ऊपर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसमें तो नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो क्या बन रहा है, अगर आकार ऊपर की ओर घट रहा है तो सीधा बनेगा, आकार ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो क्या बनेगा, पिरामिड उल्टा बनेगा। आई होप आप क्या हुए, समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जीव संख्या के पिरामिड को। आपसे पूछा जाता है कि जीव संख्या का पिरामिड स्थल में कैसा बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्थल में 2 तरह के पिरामिड बनते हैं जीव संख्या के। इसका मतलब है कि जो है एक जीव पर कितने जीव आश्रित हैं, तो उसका पिरामिड जो है, घास का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, याद रखना है। तो घास का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे नीचे स्तर पर देखें तो क्या है, आपकी घास है, और घास क्या होती है, पूरे सभी जगह पाई जाती है। तो इसका आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन हिरण जो होते हैं, घास को खाने वाले जो हिरण होते हैं, उनसे क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। और गिद्ध जो होते हैं, ईगल जो होते हैं, वो उनसे भी कम पाए जाते हैं। इस प्रकार से घास का पिरामिड कैसा बन रहा है दोस्तों, सीधा बन रहा है। अगली बात करते हैं वृक्ष का पिरामिड। तो वृक्ष का पिरामिड कैसा बनता है, स्थल में वृक्ष का पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है दोस्तों। कैसे, अगर एक कहीं आपके यहाँ पर पेड़ लगा है तो उस पेड़ में की संख्या तो क्या है, एक है। पेड़ की संख्या तो क्या है, एक है।
लेकिन उस पेड़ पर कितने पक्षी बैठते हैं, तो ऊपर की ओर क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। पक्षी एक पेड़ पर देखें तो एक पेड़ पर एक से अधिक पक्षी बैठे मिलते हैं, हो सकता है सैकड़ों हो जाए, हो सकता है हजारों हो जाए। और उन पक्षियों के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं, जूं हो गए, जैसे और भी कह सकते हैं भाई पिस्सू हो गए, तो ये विभिन्न प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं। तो एक पक्षी में क्या हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि वृक्ष का पिरामिड जो है उल्टा बन रहा है। क्यों? क्योंकि वृक्ष नीचे एक है, उस पर पक्षियों की संख्या और ज्यादा है, और पक्षियों में रहने वाले छोटे छोटे के जो जीवधारी हैं उनकी संख्या और ज्यादा। तो पिरामिड कैसा बन रहा है, वृक्ष का पिरामिड याद रखिएगा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। एक प्रश्न आता है और आपसे कह देता है उल्टा बनेगा सीधा बनेगा। जल में कैसा बनेगा, जीव संख्या का पिरामिड जल में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये वाला चित्र ये देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे देखें सीधा बनेगा। कैसे इसे समझाने का प्रयास करता हूँ। ये बन गया आपका सीधा पिरामिड। कैसे बनेगा सीधा, समझिएगा। नीचे स्तर पर क्या होंगे, ज्यादा कीड़े होंगे, छोटे छोटे के जितने कीड़े होंगे उन्हें क्या खाएंगी, छोटी मछली खाएंगी, छोटी मछली खाएंगी। और जो ऊपर क्या होगी, बड़ी मछली होगी, वो क्या हो जाएगी, छोटी मछलियों को खाएगी, छोटी मछली किसे खाएंगी, कीड़ों को खाएंगी। तो कीड़ों की संख्या तो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तालाब में देखा हो कितने सारे कीड़े रहते हैं, और उनको जो छोटी मछलियां खाने वाली कीड़ों की तुलना में उनकी संख्या कम होगी, और जो बड़ी मछली है उनकी संख्या और कम होगी। तो जल में कैसा बनता है पिरामिड, सीधा बनता है। किसका, जीवों की संख्या का। अब बात करते हैं दोस्तों जीवभार के पिरामिड की बात करते हैं। और जीवभार के पिरामिड में बात करें तो इसका स्थल में कैसा बनता है, सीधा बनता है, और जल में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जैसे फिर यहाँ देखिएगा कीड़ों का वजन कितना होता है, कीड़ों का वजन जो होता है बहुत कम होता है, और कीड़ों का वजन जो है बहुत कम होता है, तो उन्हें कीड़े कौन खा जाते हैं, मछली। उनका भार क्या होगा, कम होगा। किनकी तुलना में, छोटी मछली जो होगी उनका भार जो है ज्यादा होगा, किससे, कीड़ों की तुलना में। बड़ी मछली जो होगी उसका भार जो है और ज्यादा होगा। तो जल में जीव भार का पिरामिड कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। और स्थल में जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। घास का वजन तौलिए, घास का जो आपके यहाँ पर घास लगे हुए वो सभी जगह की घास काट लेंगे पूरी पृथ्वी की, तो घास का वजन क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सभी जब पूरी पृथ्वी के हिरण ले आएंगे तो घास की तुलना में थोड़ा कम होंगे, और शेर ले आएंगे तो थोड़ा और कम होंगे। तो इस प्रकार से जल में कैसा बन रहा है, जीव भार का पिरामिड जो है जल में कैसा, सॉरी स्थल में कैसा बनता है, सीधा बनता है, और जल में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। चित्रों के माध्यम से मैंने समझाया। और ऊर्जा का पिरामिड तो है जो है हमेशा ही सीधा बनता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई है। अगर आई है तो दोस्तों क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों में। किसी प्रकार का अगर कहीं भी कोई फैक्ट समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दीजिएगा, जवाब दे दूंगा। ओके, थैंक यू।